दोस्तों, खाना यानी भोजन मनुष्य की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी बिना भोजन के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। और कभी कभी क्या है कि उसी भोजन के माध्यम से कुछ खतरनाक केमिकल आपके शरीर में जाते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उन्हीं सभी केमिकल और कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड को लेके विश्व में एक बैठक करी जा रही है और वो बैठक का नाम है BRS COP 2025। तो BRS का क्या मतलब है, कोप का क्या मतलब है, और ये सारे एक साथ क्यों बैठे हैं, कौन सा केमिकल है जिस पर चर्चा होगी, और कौन से केमिकल ऐसे हैं जो कि अंडर रिव्यू हैं। मेरा नाम है आशु यादव, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रहे, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें, लास्ट में बिल्कुल प्रॉपर लास्ट तक देखें। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी होता है प्रैक्टिस वाला, ठीक है ना। तो इसमें पूरा क्या क्या देखने वाले हैं हम, वो ये देखने वाले हैं। मेन चीज़ जो है ना, क्लोरोफायरोफोस ये है, ठीक है ना। क्लोरोफायरोफोस यानी थोड़ा नाम ही इसका अजीब है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। थोड़ा सा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन उल्टा सीधा कर दूं चलना चाहिए, ठीक है ना। क्लोरोफायरोफोस, और ये क्लोरोफायरोफोस जो है ना, ये दवाई को लेके चर्चा में है। भारत के पास चांस भी है कि भारत अगर इसको बैन करता है, जो कि पिछले कई सालों से डिमांड भी उठ रही है। कई ऐसे NGOs हैं जो ये चाहते हैं कि क्लोरोफायरोफोस जो है भारत में बैन हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। तो ये भारत के लिए चांस, सुनहरा मौका है कि इस कॉप में जाए, यानी इस कॉन्फ्रेंस और पार्टी में जाए, भाग ले और ऐसा कुछ डिसीजन ले। तो ये तो देखते हैं बाद में क्या होता है, लेकिन बाकी ये सारे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और ये मैं फिर बता दूं आपको, एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपसे ये बोल देगा। यानी अगर इस साल आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन अधिक पूछे हैं तो अगली बार वो पॉलिटी पूछ लेगा। ऐसे ही 2021 और 2020 में हुआ था, आपसे फर्टिलाइजेशन के क्वेश्चंस इतने पूछ लिए थे कि जो विद्यार्थी एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आए थे ना, उनके तोते उड़ गए, क्योंकि उससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पूछा था। तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और उसी पे हम आज बात करने वाले हैं, कौन से पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक खतरनाक हैं और क्या क्या ये कॉप बैठक करने वाली है। तो सर ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है जिनेवा, आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे उससे, ठीक है ना। ये शहर होस्ट कर रहा है इस मीटिंग को, यानी इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है, जिसमें विश्व के अलग अलग देश के प्रतिनिधि भाग लेंगे। और ये जो है वो अप्रैल 28 से लेकर 9 मई 2025 तक चलने वाली है। कहाँ से? 28 अप्रैल से लेकर 9 मई तक चलेगी। इसमें अलग अलग देश के अलग अलग प्रतिनिधि जो है वो भाग लेने वाले हैं। तो ये है क्या सर, ये BRS जो आपको दिख रहा है ना, BRS सर, BRS का अलग मतलब है। B मतलब बेसल, R मतलब रोटरडैम, एंड S यानी स्टॉकहोम। अच्छा, बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम ये क्या है? देखो, बेसल जो है ना वो तो आपके स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है, रोटरडैम नीदरलैंड का है, स्टॉकहोम कहाँ का है? स्टॉकहोम जो है आपका स्वीडन का है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो ये तीनों अलग अलग पहले ही कन्वेंशंस हैं। ये तीनों एक साथ एक मंच पे बैठेंगे और विश्व के बड़े बड़े डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको फिर से समझा देता हूं। बेसल जो कन्वेंशन है, ये बेसल कन्वेंशन हुआ था, इसकी साइंड जो है ईयर बता देता हूं, वो हुआ था 1989 में इसको साइन किया गया था। ध्यान रखना, ये जो डेट यानी जो सन है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक बार फिर इस पर रिसर्च करके एक बार देख लेना। इसका आर्टिकल जो है गूगल पर जाना, विकीपीडिया पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। रोटरडैम जो हुआ था वो हुआ था 1998 को साइन हुआ था, ठीक है ना। और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 26 प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट वो बिल्कुल अलग है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन अलग है, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो कि 2001 में साइन हुआ था और कुछ समय बाद यानी कुछ सालों बाद इसको इन्फोर्स कर दिया गया था, ठीक है। अब ये तीनों कन्वेंशंस की जो अनेक्शर में जो भी जो है लिस्ट दे रखी है कि कौन से हजार्डस, कौन से खतरनाक केमिकल्स है, कौन से नहीं है, यानी ये तीनों एक ही मंच पर आकर कुछ खतरनाक केमिकल्स और पेस्टिसाइड के बारे में बात करेंगे। होप कुछ अच्छा निकल के आए। अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसल कन्वेंशन जो है उसकी 17वीं मीटिंग है, रोटरडैम की 12वीं है और स्टॉकहोम की भी 12वीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बेसल वही है, बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। बेसल 1989, ठीक है, ये 1998 और 2000
2021 में ये साइन किए गए थे, ठीक है ना। इनका काम क्या है कि हेल्थ को अच्छे से जो है हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, खतरनाक केमिकल से उनको बैन किया जाए, उनके प्रयोग पर जो है अच्छे से नियम बनाया जाए जिससे कि लोग प्रयोग कर पाए, विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट उसको बैन किया जाए, ठीक है ना। 25 का सेशन जो है ना, 2025 का सेशन वो इसी से संबंधित जो मैंने आपको अभी समझाया था, बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं फोकस किस पे हो रहा है, तो सर फोकस होगा कि विश्व भर में जो केमिकल सेफ्टी है उस केमिकल सेफ्टी को और ज्यादा मजबूत किया जाए, कहीं भी चूक ना हो, जिसकी वजह से जो देश हैं वहां कहीं ऐसा केमिकल ना हो जाए जिससे कि वो ह्यूमन कंजम्पशन में जाए और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। अगर बात करी जाए तो पेस्टिसाइड की बात करी जाएगी, किसकी? पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक। फसलों में जो कीटनाशक होते हैं, कई सारे कीटनाशक ऐसे हैं जो बैन है लेकिन फिर भी आज भी भारत में वो कीटनाशकों के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रेगुलेशंस पर ध्यान दिया जाएगा और जो बैन करने लायक केमिकल्स होंगे उनको बैन किया जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी और अच्छे से अकाउंटेबिलिटी और ट्रेड पर जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी स्थापित की जाएगी और अच्छे से ये फोकस है 2025 का जो BRS कोप यानी कॉन्फ्रेंस है उसका, ठीक है। थोड़ा सा और बात करेंगे आगे। तो क्लोरोपाइरोफॉस ये क्या है सर? यही तो पूरा मामला है। ये एक ऐसा पेस्टिसाइड है, एक ऐसा केमिकल है जो कि लगभग 40 देशों ने बैन कर दिया है, लेकिन भारत में आज भी ये बहुत अच्छे से यूज होता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ जो है वो रिस्क में आ जाती है, हेल्थ खतरे में आती है, कई बीमारियां भी फैलती हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि भारत में इस जो क्लोरोपाइरोफॉस जो नाम का ये केमिकल है जो कि पेस्टिसाइड है, इसको बंद करने यानी इसको बैन करने का बीड़ा उठाया है एक पैन इंडिया नाम का एक जो है आपका NGO है उसने। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। डैमेज, जिससे कि ब्रेन डैमेज हो जाता है बच्चों का, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हार्म हो जाता है, ठीक है। और कई सारे एनवायरमेंट से संबंधित भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो भी ईवल कॉन्सिक्वेंसेस आप कह सकते हो, ठीक है ना। मैं बात करूं इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या है? क्लोरोपाइरोफॉस, ठीक है, क्लोरोपाइरोफॉस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि है ये इतना अजीब सा, मैं बोल पा रहा हूं ये बड़ी बात है ठीक है ना। तो जरूरी है भारत में इसको, देखो मैंने अभी आपको बताया था पैन इंडिया नाम का एक क्या है NGO है, पैन इंडिया नाम का क्या है एक NGO है और ये NGO चाहता है कि ये नाम का जो केमिकल है इसको भारत में बैन किया जाए, इसका एक्सपोर्ट बैन किया जाए, इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए जिससे कि कहीं भी कोई किसी मनुष्य की हेल्थ पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अभी भी इसको 18 क्रॉप यानी 18 फसलों में इसको जो है यूज करने की परमिशन दी है भारत सरकार ने और इस वजह से कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो सकता है। तो ये कॉल है, कौन सा केमिकल है, ध्यान रखना इस केमिकल के बारे में आपके किसी भी करंट अफेयर के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या है? क्लोरोपाइरोफॉस, ठीक है। तो इसको बैन करने के लिए NGO ने और एक्सपर्ट ने लगातार डिमांड की है भारत से कि बैन हो जाए, ठीक है। अब अभी तो फिलहाल नहीं है, 18 से अधिक फसलों में इसका प्रयोग करने की अनुमति है और ये विश्व भर के 40 से अधिक देशों ने बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी भारत में है, अपना प्यारा भारत। चलो अच्छा, ग्लोबली कौन से रेगुलेशंस, कौन से कानून हैं जिनको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है? तो सिंपल सी बात है, रॉटरडैम का जो अनेक्सर थर्ड है, जो थर्ड अनेक्सर की जो लिस्ट है, वो लिस्ट क्या कहती है सर? वो लिस्ट कहती है कि प्रायर इंफॉर्मेशन के साथ, कंसेंट के साथ आप यूज कर सकते हो कोई भी केमिकल ऐसा हो तो उस लिस्ट में डाल दिया जाए, यानी हर किसी के यूज के लिए ये केमिकल जो है उपलब्ध ना हो। तो ये अनेक्सर थर्ड में आप लिस्ट में डाल सकते हो। अनेक्सर ए जो है वो किसका है सर? स्टॉकहोम कन्वेंशन का, जो कि कहता है कि ये केमिकल, जो भी केमिकल किसके अंदर आएगा? अनेक्सर ए के अंदर आएगा, वो केमिकल ग्लोबली बैन होगा। तो ये डिमांड है कि आप इस केमिकल को, ठीक है, वो क्या करो, या तो सर रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनेक्सर ए और अनेक्सर 3 में आप इसको डाल दो, जिससे कि भारत में इसका इंपोर्ट ही बंद हो जाएगा, ठीक है ना। जब इंपोर्ट नहीं होगा, जब भारत से आएगा नहीं, बाहर से आएगा नहीं, तो यूज भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये दुनिया से उम्मीद कर रहा है भारत। कुछ ये केमिकल्स भी हैं जो कि केमिकल पर नजर रखी जा रही है, जिनको जो कि अंडर रिव्यू हैं ये केमिकल्स, जो कि काफी घातक हो सकते हैं। पेस्टिसाइड हैं जो कि ह्यूमन कंजप्शन यानी भारतीय लोग या फिर विश्व के लोग भर अगर इसको किसी भी प्रकार से खा लेते हैं तो उनकी स्वास्थ्य, उनकी जो है हेल्थ खराब हो सकती है। तो ये सारे जो हैं ये ध्यान रख लेना, ये देख लेना एक बार, ये सारे जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हैं। ये अंडर रिव्यू हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे, तो भारत में जो केमिकल सेफ्टी चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है भाई साहब। अगर मैं बात करूं तो 568 जो कि विश्व भर ने बैन कर रखे हैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, आज भी भारत में
यूज हो रहे हैं। यार ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि 568 ऐसे जो है तत्व हैं, यानी ऐसे केमिकल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि विश्व भर ने बैन कर दिए, लेकिन भारत में आज भी यूज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं घूम फिर के वो हम सभी की हेल्थ पर जो है इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम भी शामिल है, मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस है उसको और बेस्ट करने की जरूरत है, जो कि भारत में उसका इंप्लीकेशन हो सके। जैसे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आप पढ़ लेना, बहुत जरूरी है ये। 26 प्रिंसिपल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में 26 प्रिंसिपल्स हैं, 17 अर्थ समिट वाली बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। अगर बात की जाए तो अर्जेंट रिफॉर्म चाहिए हमें, किसके लिए? पेस्टिसाइड के लिए। भारत में पेस्टिसाइड के लिए तुरंत रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट क्या रिकमेंडेशंस दे रहे हैं भारत में, तो सर वो कह रहे हैं कि रियल टाइम केमिकल्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन से केमिकल कौन यूज कर रहा है, कितने खतरनाक है। हर केमिकल को पब्लिक, यानी हर केमिकल को ह्यूमन यूज के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहे हैं सस्टेनेबल सेफर पेस्टिसाइड होना चाहिए, इसके अल्टरनेटिव निकालिए, ठीक है ना। अल्टरनेटिव यानी अगर मैं बात करूं तो पूर्णतः जो है ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, ठीक है ना। पूर्णतः ऑर्गेनिक, जो कि आपका सिक्किम राज्य भी करता है, ठीक है ना। पॉलिटिकल कॉमर्शियल इंटरफेरेंस इसमें हटा देना चाहिए, जिससे कि हजार्डस केमिकल को कोई समस्या ना हो, यानी हजार्डस केमिकल को बैन करने में कोई समस्या ना हो। ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है भारत के लिए? तो टर्निंग पॉइंट ही हो सकता है कि भारत विश्व भर की लाइमलाइट में आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे हजार्डस केमिकल को बैन करने के बाद अपॉर्चुनिटी है भारत के पास कि वो अपने लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करे। भारत के पास चांस है कि विश्व भर के लोग, यानी विश्व भर के देशों में वो लीड करे ऐसे केमिकल्स को बैन करके एनवायरमेंटली, ठीक है ना। ये टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं भारत के लिए। ये अंत में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी से संबंधित है, ध्यान से आप देख लीजिए। मैं हट जाता हूं पीछे। हाँ जी, पॉज करके इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत जरूरी है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे क्या है COP 2025 BRS यानी बेसल रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन को एक साथ एक मंच पर लाया गया है। और ये मंच पर लाने के साथ COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक साथ बैठी हैं और किस पर चर्चा करेंगी सर? जो हजार्डस यानी जो खतरनाक केमिकल्स हैं उन पर चर्चा होगी, जो बेकार यानी जो ह्यूमन यूज के लिए नहीं है उसको बैन कर दिया जाएगा। भारत, देखते हैं भारत का स्टैंड क्या है इस पर, तो ये तो समय बताएगा। और ये खत्म होगी कब? 9 को। बाकी मिलेंगे आपसे किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।